डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, जो कि एमकॉम का सब्जेक्ट सेल्स एंड एडवर्टीज़मेंट मैनेजमेंट का टॉपिक है। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि एडवर्टीज़मेंट किस प्रकार से प्रोड्यूसर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसी के पार्ट 2 में आज हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स को कैसे इससे लाभ मिल सकता है, क्योंकि कंज्यूमर्स भी एडवर्टीज़मेंट से लाभान्वित होते हैं और उसी के कॉपरेशन से अपने मनी को सही वस्तुओं के क्रय में लगाते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स में हम देखते हैं कि उपभोक्ताओं को कैसे एडवर्टीज़मेंट लाभ पहुंचा सकता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि वस्तुओं के स्रोतों का ज्ञान होता है। सोर्सेज जो है वस्तुओं को ख़रीदने का, वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू ही कंज्यूमर्स को नॉलेज में आता है। कौन सी वस्तु किस जगह उपलब्ध हो सकती है उसका ज्ञान हो जाता है, और साथ ही साथ और जो सोर्सेज हैं उसका भी नॉलेज एडवर्टीजिंग के थ्रू ही कंज्यूमर को हो सकता है। सेकंड इम्पॉर्टेंस इसकी हो सकती है कि ग्राहकों के लिए उनके टाइम की सेविंग हो सकती है। विज्ञापन ग्राहकों के समय की बचत करता है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो इधर उधर भटकने की बजाय पर्टिकुलर प्लेस पर जा कर के अपने प्रोडक्ट को खरीद सकता है। माल की उपलब्धि की जानकारी हो सकती है कि विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी मिल जाती है कि माल उपलब्ध है या नहीं। कभी कभी कई संस्थाओं के पास जब नया माल आता है तो संस्थाएं अपने ग्राहकों को माल आने की सूचना विज्ञापन के द्वारा ही देती हैं। साथ ही साथ आवश्यक बातों का स्मरण कराना भी एक इम्पॉर्टेंस हो सकता है। एडवर्टीज़मेंट कई बातों का स्मरण करवाते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैंक का विज्ञापन सेविंग ट्रेंड का रिमेम्बरेंस करवाता है। साथ ही साथ अगर टूथपेस्ट का एडवर्टीज़मेंट है तो दांत साफ रखने का रिमेम्बरेंस वो करवा देता है, और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन पॉसिबल हो जाता है। विज्ञापन के आधार पर ही कंज्यूमर उन वस्तुओं में तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है और ग्राहक अच्छी वस्तु के क्रय का निर्णय घर बैठे विज्ञापन के माध्यम से कर सकता है। साथ ही साथ नॉलेजेबल होते हैं। कई एडवर्टीज़मेंट ऐसे होते हैं जो कि सामान्य उपभोक्ताओं को कई शिक्षाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि कपड़े धोने के पाउडर के विज्ञापन पर कपड़े धोने की विधि लिखी हुई रहती है। जीवन स्तर में सुधार होता है। विज्ञापन नई नई वस्तुओं के क्रय करने की इच्छा मनुष्य में जागृत करता रहता है, और अलग अलग वस्तुओं को खरीदने से जो कंज्यूमर है उसके लाइफ स्टाइल में सुधार होता है। साथ ही साथ उसके लाइफ लेवल में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ग्राहकों को क्रय में सुविधा होती है। एडवर्टीजिंग से ग्राहकों या जो भी प्रपोज्ड कंज्यूमर्स हैं उनको माल के क्रय में सुविधा मिल जाती है। उन्हें सही वस्तु सही समय पर सही तरीके से क्रय करने का ज्ञान हो जाता है। कम मूल्य पर कुल विक्रय की वृद्धि होती है, जिससे कि प्रति इकाई में लागत में कमी आती है। तो इसके फलस्वरूप ग्राहकों को कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि उत्तम किस्म के माल की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रायः निर्माता विज्ञापन के खर्च को एक विनियोग समझता है, और यह विनियोग तभी फलदायक हो सकता है जबकि माल का निरंतर विक्रय हो, और यह तभी होगा जबकि माल की किस्म अच्छी हो। तो इस तरह से उपभोक्ताओं को उच्च किस्म की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि गाइल्स ने भी कहा है कि विज्ञापन ग्राहकों की निम्न किस्म की वस्तुओं के क्रय की जोखिम को कम करता है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने देखा कि ग्राहकों के लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मिडिल मैन के लिए भी एडवर्टाइजिंग बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है, उसको किस तरह से लाभ हो सकता है। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।